Hello viewers, welcome back to the channel Accounts Be Easy. So guys, in this video we will cover our new topic which is capital expenditure, revenue expenditure and कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट. ठीक है. सो बेसिकली ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है. इसमें आपको कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है जैसे आप इसको फॉर्मेट्स बनाने हैं, आपको टेबल्स बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें आपको कुछ एकदम आसानी से आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. देयर इज नो प्रॉब्लम in this chapter, but still you are facing, then in this video I'm going to clear all your doubts and all your problems. So without wasting your time, let's get started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है. बेसिकली हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंडिचर आपको पता ही होगा. एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं? खर्चे. लाइक आप जो एक्सपेंस करते हो नॉर्मल, अगर मैं उसे बोलूँ तो हमारे खर्चे होते हैं. जैसे कि हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम करते रहते हैं अपने एक्सपेंसिव. लाइक हमने कभी वेजिटेबल परचेज करी, कभी फ्रूट परचेज करे, या फिर हमने कोई मशीनरी परचेज करी, या फिर हमने पेन पेंसिल परचेज किया, कुछ भी परचेज कर सकते हैं. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली होते हैं. सो एक्सपेंडिचर को फर्दर डिवाइड करते हैं तो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्दर डिवाइड होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इतना देखना है, जो भी आपका कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी आपका कैपिटल नेचर के कोई भी खर्चा आपको दिखे तो आपको उसमें बैलेंस शीट में जाके इसे लिखना है. कभी भी कैपिटल नेचर की चीजें आपकी पीएनएल अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं भी नहीं आती हैं. एंड अगर आपको ये नहीं पता पीएनएल अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड व्हाट इज बैलेंस शीट, तो इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ. विद दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो जाओ, गो एंड चेक इट आउट. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे जो ज़्यादा छोटे एक्सपेंस होते हैं, जो ज़्यादा बड़े एक्सपेंसिव नहीं होते. कैपिटल एक्सपेंस होता है लाइक आपने बिल्डिंग के ऊपर करा है, आपने आप मतलब बड़े बड़े एक्सपेंस करते हैं. इसको हम फर्दर पढ़ते हैं इन दोनों को. ठीक है. तो बस आपको इतना देखना है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं आपके बैलेंस शीट में जाते हैं एंड जो रेवेन्यू होते हैं वो आपके पीएनएल अकाउंट में जाते हैं. देन एग्जैक्टली बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है. तो गाइस देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपको अगर समझना है, दिस इज द ट्रिक हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द कैपिटल एक्सपेंडिचर. कि आपको कोई भी खर्चा पहचानना है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो कैसे आइडेंटिफाई करना है. सो जब भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का कोई भी आपको पॉइंट पता नहीं चल रहा, तो आपको दो चीज चेक करनी है. आपको कुछ चीजें चेक करनी है, कुछ पॉइंट है जो आपको चेक करना है. आप या तो कोई एक्वाइजेशन ऑफ फिक्स एसिड, या फिर आपको कंस्ट्रक्शन की चीज को एक्वाइजेशन कर रहे हो, आप उस चीज को ले रहे हो. तो जैसे कि आप फिक्स एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोना एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. लाइक अगर आपने एसी परचेज किया 30,000 का, ठीक है, आपने एसी परचेज करा है 30,000 का, और उसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग गए 2,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस इज ऑल्सो 2,000. सो टोटल आपका खर्चा 34,000 का हो गया. 34,000 का आपका एक्सपेंस हो गया. तो ये सब जो है, ये जो हमने पढ़ा था, ये ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलमेंट का, ये आपके ऐड हो जाएंगे इसके अंदर. ये 30,000 के अंदर इंक्लूडेड है. ये जो एक्सपेंस है ये आपके 30,000 के अंदर इंक्लूडेड है. तो ये पूरा जो आपका खर्चा होगा 34,000 का, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. बिकॉज उसने बोला है जो ये छोटे छोटे खर्चे, आप जो एक एसिड परचेज करने के बाद आप जो छोटे छोटे खर्चे करते हैं वो आपके उसी एसिड की वैल्यू के अंदर ऐड हो जाते हैं और आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाते हैं. अगर आप कोई भी इसका मतलब बेसिकली इजी लैंग्वेज के अंदर ये है, अगर आपको एसिड परचेज करते हैं तो उसके साथ जो भी एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे, लाइक आप उसमें क्या कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, आप कोई चीज इंस्टॉल कर रहे हैं, या फ्रेट एक्सपेंस हो गया, कोई भी एक्सपेंस हो सकते हैं, तो आप उसको ऐड करेंगे उस एसेट की वैल्यू में. और अगर आपको नहीं पता फ्रेट एक्सपेंस क्या होता है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट माई वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल. ठीक है. नेक्स्ट, जैसे आपको दे रखा है, नेक्स्ट इज अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं, तो फर्स्ट आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. सेकंड जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़े, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी या एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. कोई भी चीज आपके एसेट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रही है या फिर उसकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है, बेसिकली उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रही है, तो आप समझ जाना है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. दीज आर द ट्रिक्स फॉर आइडेंटिफाइंग कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं, रेवेन्यू नेचर कौन से होते हैं, इनकी ट्रिक्स हैं. ठीक है. सो अगर आपको पता चले कि एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है, तो इसकी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई एम गोना एक्सप्लेन यू. सो मॉडिफिकेशन, अगर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, जैसे आपने क्या करा है, जैसे आपकी मशीनरी है वो 1 लाख रुपीज की है. ठीक है. वो अगर आपकी मशीनरी है वो 1 लाख रुपीज की है, वो 10 यूनिट्स बनाती है. अगर मैं उसमें 20,000 रुपये और लगा देती हूँ, सो मेरे 1,20,000 रुपये खर्चा का मतलब 20,000 अगर मैं लगा देती हूँ, तो मेरे मशीन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, और वो पहले 10 यूनिट बनाती थी, अब वो 15 यूनिट बनाएगी. सो इससे क्या हुआ, मेरे जो ये 20,000 हैं, इससे मेरे जो मैंने 20,000 रुपये लगाए हैं, इससे मेरी मशीन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. बिकॉज पहले वो मशीनरी 10 यूनिट्स बनाती थी एंड देन अब वो मशीनरी 15 यूनिट्स बनाने लग गई. सो हमारा एक्सपेंस तो वो 20,000 रुपये का, तो इसी एक्सपेंस को हम कैपिटल एक्सपेंस कहते हैं. बट ये 5,000 का जो एक्सपेंस होता है ना, ये हमारा
ये 5,000 का जो एक्सपेंस होता है ये हमारा एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा। जब भी कोई चीज़ आपके एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है तो आपको समझ जाना है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको जैसे दे रखा है कि अगर आप रिपेयर कराओगे 5,000 का, आपने रिपेयर करा है 5,000 का, तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। देखो अगर आप रिपेयर कराते हैं तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा, बिकॉज आपने उसमें कोई आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है नहीं, आप रिपेयर कर रहे हैं, योर एफिशिएंसी विल नॉट इंक्रीज इन दिस केस। सो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि रिपेयर इसमें नहीं आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब नेक्स्ट है आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर आइडेंटिफाई करने के लिए रिडक्शन इन वर्किंग एक्सपेंस। आपके वर्किंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? वर्किंग एक्सपेंस आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ठीक है, सो मतलब उसने बोला है अगर आपकी रिडक्शन हो जाए, किसी भी रिवेन्यू एक्सपेंस में आपका रिडक्शन हो जाए या फिर कोई भी वर्किंग एक्सपेंस आपका रिडक्शन हो जाए, तो आप समझ जाना ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जिस टाइप में आपको दे रखा है, आपके 4 एम्प्लॉयज हैं, उनको आप सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, आप 4 एम्प्लॉयज हैं, उनको आप सैलरी दे रहे हैं, बट आपने क्या करा, आपने एक सॉफ्टवेयर ले लिया। मतलब पहले आप 4 एम्प्लॉय काम करते थे और आप उनको सैलरी देते थे, बट आपने उनके बदले में अब क्या कर दिया, आपने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करा है और उसकी कॉस्ट आ रही है 50,000 रुपये। तो आप उसकी ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ को हटा के हमने सॉफ्टवेयर बनाया है और सॉफ्टवेयर पे आप काम वर्क करेंगे तो 50,000 सॉफ्टवेयर पे लगे हैं, बट उससे आपका क्या हो गया, आपका आगे का काम आसान हो गया, आपको 4 लोगों को सैलरी देना नहीं पड़ेगी। ठीक है, लाइक आप जिस टाइप में यहाँ पे आपकी क्या हुई है, कॉस्ट रिडक्शन हुई है। पहले आप 4 लोग को सैलरी दोगे, फिर उनसे काम कराओगे, और यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर लॉन्च करा 50,000 तो लगे, बट आपके यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन हो गई है। ठीक है, आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेंस कम हो चुके हैं, मतलब वो कम हो गए हैं। तो ये हो गया आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करने के 3 वो जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बस इतना अच्छे से याद रखना है कि अगर आपका बेनिफिट एंडेड विद इन 1 ईयर, लाइक इसका मतलब क्या है, अगर आपका बेनिफिट जो है वो सिर्फ 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है, लाइक आपने कोई चीज परचेज करी, इफ यू परचेज 1 पेन, ठीक है, सो आपका जो पेन है वो क्या पूरे 1 साल तक चला सकते हो? नॉट पॉसिबल। आपका जो उसका बेनिफिट है वो विद इन 1 ईयर एंड हो जाएगा। सो दिस इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक इफ यू परचेज, आप कोई भी चीज परचेज करें जिसका बेनिफिट, लाइक आप ब्रेड परचेज कर रहे हैं, सो उसका तो बेनिफिट आपका 1 ईयर के अंदर खत्म हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज है जिसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर एक्सपेंस खत्म हो जाता है, वो होता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक चलता है। लाइक आप मशीनरी परचेज करेंगे, क्या वो 1 साल तक ही चलेगी? नहीं, वो 2 या 3 ईयर्स तक तो चलेगी। ठीक है, आपने एक फैक्ट्री में मशीनरी परचेज की तो वो आपको इतना तो बेनिफिट देगी। ठीक है, इस तरह से ये जो विद इन 1 ईयर एंड हो जाता है, इसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर हमारा होता है। ठीक है, और जो ये होता है मेंटेन करने के लिए होता है। उसमें क्या होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, बट जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो मेंटेन करने मदद करते हैं, जैसा है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देन व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट्स? गाइस देखो, रिसिप्ट्स जो होती है, मैंने आपको बता दिया एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपके खर्चे होते हैं। अब आपको एक्सपेंडिचर तो आपको समझ आ गया। अब रिसिप्ट्स क्या होती है? बेसिकली रिसिप्ट्स क्या होते हैं, व्हाट वी गेट, मतलब हमें क्या मिलता है। लाइक रेंट रिसीव्ड, तो हमारी रिसिप्ट है ना, क्योंकि हमें रेंट मिल रहा है। सैलरी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, मतलब सैलरी मिली गई एम्प्लॉय को, तो मतलब वो क्या है, रिसिप्टर्स एक एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो अब जो रिसिप्ट होती है वो भी फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, गाइस देखो, रिवेन्यू रिसिप्ट जो होता है ना, वो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हेल्प करती है। जो भी आपका बिजनेस है उसमें जो नॉर्मल आपको डे टू डे एक्सपेंस करने पड़ते हैं, जो भी डे टू डे आपके एक्सपेंस होते हैं, छोटे मोटे एक्सपेंस लाइक पेटी एक्सपेंस उन्हें कह सकते हैं आप। ठीक है, तो वो एक्सपेंस होते हैं हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट्स। एंड अगर आपको कोई ऐसा एक्सपेंस करना पड़े जिसके अंदर आपके एसेट्स जो है वो कम हो रहे हैं, लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, सो वो आपके होते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, अब एक मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एडिशन है, एडिशन पॉइंट है जो कि मैंने ऐड किया है, जो कि है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। लाइक जिस टाइप से आप देखिए बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म, जो कि आपको बेनिफिट करता है लॉन्ग टर्म में, बट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म कैसे होगा। सो डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली आपको इतना देखना है कि जैसे कि आपको एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कोई एडवर्टीजमेंट है, आपने कोई एडवर्टीजमेंट पे आज खर्चा करा है, जैसे आपने आज एडवर्टीजमेंट पे आपने खर्चा करा है 1 करोड़ का। ठीक है, अब आपने बेनिफिट आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करा है 1 करोड़ का, आपने खर्चा कर दिया, बट जब आप उसको शो करोगे तो आप उस 1 करोड़ को नहीं दिखाएंगे। आप उसको, अगर आपका एडवर्टीजमेंट 5 साल तक आपको, अगर आपने एडवर्टीजमेंट करी, अब वो आपको 5 साल तक बेनिफिट देगी। आपने एक 1 करोड़ की एडवर्टीजमेंट करी, वो आपको 5 साल के लिए बेनिफिट देगी। सो आप उसको हर ईयर में डिवाइड करेंगे, 1 करोड़ को डिवाइड कर देंगे 5
1 करोड़, जैसे आपका 1 करोड़ है, सो आपकी 1 करोड़ की एडवर्टीजमेंट आपने कर दी, ठीक है। बट अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी तो आपको 20 लाख का 5 साल तक, 5 ईयर्स तक आप 20 साल को शो करेंगे। लाइक आपका फर्स्ट ईयर में आप 20 लाख का शो करेंगे, सेकंड ईयर में आप 20 लाख का शो करेंगे, थर्ड ईयर में आप 20 लाख का शो करेंगे, फोर्थ ईयर में 20 लाख, 5 साल में 20 साल। तो आप क्या करेंगे, मतलब आपको ना 5 साल तक बेनिफिट मिला, आपने एडवर्टीजमेंट तो करी बट आपको 5 ईयर्स तक उसका बेनिफिट मिला है। अगर आप उसका एडवर्टीजमेंट करने के बाद उसको आपको डिफरेंट इवेंट एक्सपेंस जो आपको बेनिफिट, आपको खर्चा एक बार में करना पड़ेगा। लाइक आपको खर्चा आपने करना पड़ा 1 करोड़ का, बट आपको बेनिफिट दे रहे हो 5 ईयर्स तक का। तो मतलब हर साल हम शो करेंगे 20 लाख, आप हर साल शो करेंगे। ईच ईयर यू हैव टू शो 20 लाख रुपीज इन योर बुक्स, ठीक है। Like for example, heavy advertisement expenses. This is heavy advertisement expenses. Second is preliminary expenses. Basically, these two expenses you have to included in that topic, which is deferred revenue expenditure. ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि deferred revenue expenditure में आपका क्या आता है. So I hope all your doubts are clear with the help of this video. So thank you so much guys, and if you like this video then please hit the like button and do subscribe and share my video as much as possible.